ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। भाग्य हम सबको बहुत ऊंचे से ऊंचा मिला है, लेकिन बीच बीच में स्मृतियाँ मर्ज हो जाती है, तो वो स्मृतियाँ भाग्य की सदाई मर्ज रूप में रहें। आज बाबा उसकी युक्तियाँ हमें बता रहे हैं। जैसे देखो, हमारा लौकिक जीवन होता है तो उसमें वैरायटी प्रकार के रिश्ते होते हैं। कोई रिश्ता भी मिस होता है तो जीवन में कईयों को बहुत खालीपन, उदासी, कष्ट आ जाता है। कोई दो भाई हो, बहन ना हो तो गैप फील करते हैं। किसी ने जन्म से माँ न देखी हो, बाप न मिला, कोई भी रिश्ता अगर किसी का मिस होता है तो ज़्यादातर को दुर्भाग्य महसूस होता है। अब बाबा हमें अपने सब रिश्तों से ऑफर कर रहे हैं, जिससे सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की हम सराहना करते रहें, क्योंकि हमारी महानताओं का आधार ही है हमारी भाग्यवान फीलिंग, खुशियों की, सुखों की, प्राप्तियों की फीलिंग। अगर वो फीलिंग नहीं तो हमारे में शक्ति आती नहीं है, क्योंकि महानता की फीलिंग खुशी देती है, शक्ति देती है। इसलिए आज बाबा हमें जो विधि समझा रहे हैं, ऐसे तो पहले इस पर मुरलियाँ चली हुई है, बहुत बार क्लासेस भी होती है, पर जब बाबा दोबारा समझाते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है। फिर से करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो आज बाबा ने समझाया, बाबा को पूरा दिन वैरायटी संबंधों से याद करो। कभी भगवान को सखा व सखी के रूप में याद करो, कभी उसको जीवन साथी के रूप में याद करो, और कभी मुरब्बी बच्चे के रूप में याद करो। बहुत मीठा लाडला तो मुरब्बी कहेंगे। तो कभी दिल शिकस्त हो जाओ तो भगवान के सर्वशक्तिमान स्वरूप को याद करते हुए अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करो। तो बाबा ने कहा, दिल खुश हो जाएंगे। कभी दिल शिकस्त हो गए ना, तो क्या याद करो, बाबा सर्वशक्तिमान और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, उसकी सब शक्तियों का मैं मास्टर हूँ। तो जैसे ही वो फीलिंग आएगी कि सब शक्तियों का मास्टर, अधिकारी, तो दिल खुश हो जाएंगे। और ऐसे भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करते आज बाबा ने समझाया कि अगर ऐसे अनुभव करते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, तो बाबा के साथ का अनुभव होगा। नहीं तो सिर्फ बिंदु आत्मा, बिंदु बाबा ये सोचते रहो तो कई बार साथ वाली फीलिंग जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आती, संबंधों से आती है। क्योंकि हमें दिनचर्या में संबंधों के साथ रहने की आदत है, और बाबा से संबंध फील किए तो बाबा साथ अनुभव होगा। और ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ भाग्यवान जीवन महसूस होगी, अमूल्य जीवन महसूस होगी। सदा दिल खुश रहेंगे। तो जैसे अलग अलग संबंधों का अनुभव करेंगे
तो कितनी प्राप्तियां बाबा ने बोल दी। दिल शिकस्तपना ठीक हो जाएगा, उसके बजाय दिल खुश हो जाएंगे। ब्राह्मण जीवन अमूल्य जीवन महसूस होगी, बाबा साथ महसूस होगा और अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव कर पाएंगे। तो अब हमने अपने बाबा के संबंधों के अनुभव की लिस्ट चेक करनी है कि मैंने बाबा के साथ कौन कौन सा रिश्ता जोड़ लिया है और उनमें से कौन से रिश्ते का मुझे बाबा के साथ बहुत अच्छा अनुभव होता है। जो बाकी छूट गए हैं उस पर भी स्पेशल ध्यान दे करके बाबा से उस संबंध के गैप को हमें पूरा करना है। क्योंकि ये परम सत्य है कि लौकिक संबंध चाहे हमारे जिनके साथ बहुत बनती है, अच्छे है, चाहे गड़बड़ है, लेकिन सारे छूटने वाले हैं। सारे दिस वे दैट वे धोखा देने वाले। चाहे प्रैक्टिकली हमें धोखा न दे पर उनका कुछ बिगड़ जाए तो भी तो हम दुख पाएंगे ना। जिससे लगाव होता है, जिससे ज़्यादा बनती होती है, वो बीमार हो जाए, वो दूर चला जाए, उसका शरीर पूरा हो जाए तो ऐसे लगता है बेसहारा हो गए। कोई अपना बच्चा है, कपूत निकल जाए या कोई भी तकलीफ़ हो जाए तो जीवन अधूरा महसूस होता है। तो बाबा नहीं चाहते कि मेरे बच्चे किसी भी रूप से दुख पाएं, क्योंकि जिन भी संबंधों को पकड़ा हुआ है सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है, एक जैसे रहने वाले नहीं है। आज सपूत दिखता है, कब किस सेकंड पासे पलट जाए प्रॉपर्टी के नाम पर, किसी और स्वार्थ के नाम पर, मालूम नहीं पड़ता है। तो बाबा तैयारी करा रहे हैं कि बाबा को सारे संबंधों से ऐसा पकड़ कर रखो जो और कोई भी संबंध गड़बड़ करे लेकिन फील ना हो कि कुछ छूटा है, कुछ बिगड़ा है, कुछ टूटा है। लगेगा कि अरे भगवान अपना बेटा है और कुछ चाहिए नहीं। वो बेटा इतना काम करता है, इतनी सेवा करता है, इतना साथ निभाता है। ये लौकिक तो एक्टिंग वाले हैं, जैसे करे। अब ब्रह्मा बाबा के लौकिक बेटे चले गए बाबा को छोड़ के। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया, ब्रह्मा बाबा को क्या फर्क पड़ा, क्योंकि दिल का संबंध शिव बाबा से इतना गहरा हो गया था कि उसका अभाव तो क्या, रिंचक मात्र भी, उसका प्रभाव भी बाबा के एक थॉट पर भी नहीं आया, सिंगल थॉट पर भी नहीं आया, क्योंकि डिपेंडेंसी शिव बाबा की पकड़ ली थी। तो शिव बाबा अगर दोस्त है तो दुनियावी दोस्त सहेलियाँ चाहिए नहीं हमको। शिव बाबा अगर जीवन साथी है तो किसी को भी जीवन साथी लौकिक रूप से बनाया है तो वो लगेगा बस ये फर्ज निभाने या दिखाने मात्र है, बाकी तो बाबा मेरा, मैं बाबा की। वो एक गहरा दीवानेपन का मोहब्बत वाला रिश्ता बाबा से ऐसा जुड़ा रहे, उसके लिए दिनचर्या में अलग अलग संबंधों से बाबा से मन बात करता रहे। जैसे कहा था ना, जैसा कर्म जैसा समय वैसे स्मृति स्वरूप बनो। ये कल था ना, समय जैसा है, जैसी ज़रूरत है, कभी बेटा बना लो, कभी दोस्त बना लो, कभी जीवन साथी बना लो, कभी साजन बना लो, जो चाहो। बाबा हर संबंध से सुनता है, जवाब देता है, वैसा काम करता है, वैसा रूप धारण करता है, दिल भी बहलाता है तो दिल को शक्ति भी देता है, काम भी करता है कि नहीं बाबा काम। सिर भी दबा जाता है, टांगें भी दबा जाता है, खाना भी कई बार बना जाता है, कपड़ा भी धो जाता है। आप कह के देखो कभी,
बाबा आज बिल्कुल शरीर में ताकत नहीं खाना बनाने की, आओ ना आज आप बनाओ। फील होगा एक्स्ट्रा शक्ति आ गई। और कब आपने बना लिया, भले हाथ आपके यूज़ होंगे पर आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसी एक्स्ट्रा शक्ति पर दिल से बुलाना। बाबा ने कहा हुआ है, बच्चे जब भी कोई मुश्किल आवे तो दिल से कहना, मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ तो बाबा आ जाएगा। बाबा ने कहा हुआ है ना, मैं बंधा हुआ हूँ संगम युग पर, सब रिश्ते निभाने, सब तुम्हारे काम करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। सिर्फ बुलाना दिल और विश्वास से है। दिल माना निश्चय, दिल माना श्रद्धा, दिल माना प्यार। दिल से बुलाओ माना श्रद्धा से, प्यार से और निश्चय बुद्धि हो के कि हाँ मेरे बुलाने से वो आता है। डाउटफुल हो के नहीं, बुलाते तो हैं पता नहीं बाबा कहाँ आएगा ऐसे मेरे छोटे मोटे कामों के लिए, नहीं। फिर डाउटफुल हो गए तो फिर तो आने वाला ही नहीं है। वो तो धन्य भगत का खेत भी जोत गया था, ऐसे कहावत है, भले कहानी है, पर फिर भी हम तो अनुभवी है ना कि भगवान हमारा साथी है। तो मैं हूँ श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा, जिसके सारे रिश्ते भगवान के साथ है, जिसके सारे काम भगवान करता है, जिसकी बातें वो सुनता है, जिसकी बातों का वो जवाब देता है, जिसके साथ साथ घूमता रहता है। मैं वो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तो चेक करो, संगम युग के इस श्रेष्ठ भाग्य को पूरा यूज़ कर रहे हैं या सिर्फ सुन के खुश हो रहे हैं? चेक करना पड़ेगा ना। तो अगर मिस हो रहा है ये श्रेष्ठ भाग्य यूज़ करना, तो अच्छी तरह से यूज़ करो।